दीपेंद्र हुड्डा जी से ये बात पूछी थी कि कंवरपाल ने बार बार ये बात कही कि आप 5 काम ऐसे बताओ जो जिले के लिए किए, लेकिन वो कोई बता नहीं सके। वो केवल एक काम बता रहे, थर्मल प्लांट। तो मैं पहले उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने माइनिंग पे रोक क्यों लगाई, बंद क्यों लगाई। लोगों का कहना यह है कि इनके जो आदमी थे उन्होंने राजस्थान के ठेके ले लिए, तो इसलिए यहाँ की माइनिंग बंद कर दी। क्यों कर दी यहाँ की माइनिंग, आप पता कर लो ये कि दिल्ली में सबसे पहले जो माल बिकता है वो हमारे यहाँ का बिकता है, क्योंकि हमारे यहाँ का रेत जो है उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। मैंने पूछा धर्मपाल मिलता नहीं, कहाँ चला गया। टायर पंचर का काम था उसका, उसने कहा जी मैंने टायर पंचर का काम जाके झज्जर में शुरू कर लिया। मैं क्यों, क्योंकि इनके ट्रक तो आने ही बंदेंगे। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, और वैसे भी पूरे प्रदेश में उन्होंने एक अभियान चलाया, और वो पूछ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने का जो 10 साल का शासन है वो उसमें जवाब देंगे उन्होंने क्या क्या काम किया, विकास के क्या काम किए। तो उसी के लिए आज मैं आपके सामने मुखातिब हूँ कि कुछ मोटे मोटे काम, क्योंकि अगर सारी बात कही जाएगी तो मेरे ख्याल के शायद वो ना छप सकती है और ना ही आप दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ मोटे मोटे काम मैं आपके सामने अभी गिनाने लग रहा हूँ कि क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। सबसे पहले तो मैं तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो 1000 करोड़ से बढ़ने लग रहा, और आप देख सकते हैं काफ़ी उसमें काम हो चुका है और जल्दी वो उसका निर्माण पूरा होगा। इसके साथ ही यमुनानगर का जो हॉस्पिटल है जो 200 बेड का बना, 100 करोड़ की लागत से उसको हमने पूरा किया। ऐसे ही यहाँ पर एक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, यहाँ से कैल से लेके कलेसर तक 1200 करोड़ की लागत का है, जिसमें बहुत तेज गति से काम चल रहा है। ऐसे ही यमुनानगर से लेकर पंचकुला तक, इसके बहुत बार कांग्रेस के टाइम में उस पोस्टर लगे, लेकिन बढ़ा नहीं। वो हमारे टाइम में बढ़ा और 650 करोड़ की लागत से वो बढ़ा। यमुनानगर में 5 सरकारी कॉलेज बने, जबकि उनके टाइम में सिर्फ 1 सरकारी कॉलेज था, और वो जो 1 सरकारी कॉलेज भी था, जितने पैसे में बिल्डिंग उन्हें बनाई थी उससे 3 गुना ज़्यादा। उन्हें 4 करोड़ रुपए खर्च करे थे, हमने 12 करोड़ रुपए खर्च करे, 12 करोड़ 80 लाख हमने खर्च करे, उसमें भी हमने बिल्डिंग बना के दी। यमुनानगर में 2 ITI थी, हमने 4 ITI नई खोलने का काम किया। यमुनानगर में यमुनानगर छछरौली का है, वैसे जगाधरी में 3 नए पावर हाउस बढ़ाए। पूरे जिले का मेरे पास का आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा। ऐसे ही छछरौली को हमने सब डिवीजन बनाया, हालांकि हमने रदौर को भी सब डिवीजन बनाया, तो जिले के हिसाब से वो भी सब डिवीजन हमारे टाइम में बनी और ये भी सब डिवीजन हमारे टाइम में बनी। प्रतापनगर को हमने तहसील बनाया, ब्लॉक बनाया, और बिजली के हिसाब से हमने सब डिवीजन बनाया। यमुनानगर में 6 CHC जो केवल 6 बेड के थे, हमने उन्हें 30 बेड के करने का काम किया। आपके पास ही बाडी माजरा में हमने 10 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया, और उसके साथ ही मेरे हल्के में हमने 6 पुल बनाए। 1 पुल कोटला कान सिंह है, 2 पुल नवाजपुर है, 1 पुल अर्जुन माजरा है, 2 पुल मकारों पर से सजादवाड़ा 1 पुल, और सजादवाड़े से फिर अगर बड़ियों वाला जाओ उस पर 1 पुल, और 2 पुलों का काम अभी शुरू होगा, एक बड़ियों वाला और एक अपना खिल्लो वाला, ये काम शुरू होगा। ऐसे ही 100 करोड़ की लागत से जो नई कॉलोनियां बसी उनमें पानी देने का काम और सीवरेज का काम हमने 100 करोड़ की लागत से किया। 5 साल में नगर निगम में सभी वार्डों में, 5 साल की दे रहा, 10 साल का नहीं, 5 साल में 400 करोड़ रुपए हमने विकास के ऊपर उसमें खर्चे। यमुनानगर में 100 जो कॉलोनी है उनको हमने अप्रूव्ड करने का काम किया। जगाधरी में 99 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का हमने मंजूरी कर दी, पैसा मंजूर होगा, सबको है, जल्दी उसका काम शुरू होने वाला है। यमुनानगर में 45 MLD के 2 STP लगवाने का काम हमारी सरकार ने किया। यमुनानगर जगाधरी इंडस्ट्रियल एरिया में 440 करोड़ की लागत से नई सड़कें बनाई गई। जगाधरी बस स्टैंड से यमुनानगर बस स्टैंड तक 4 लाइन सड़क बनाने का काम हमारी सरकार में है। बिलासपुर में नया सचिवालय बनने का काम हमारी सरकार में है। रदौर सरस्वती नगर, बिलासपुर, प्रतापनगर में नए बस स्टैंड बनने का काम भी हमारी सरकार में है। यमुनानगर जगाधरी से वाता AC बसें जो हैं वो चलने का काम हमारे टाइम में है।
20 करोड़ की लागत से यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हमारे टाइम में अब होने लगा। ये भी अब होया। और यमुनानगर में 800 मेगावाट का 8800 करोड़ रुपए की लागत से जो थर्मल प्लांट है उसका अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया। जल्दी उस पर सारा का सारा काम होगा। तो वो सारे के सारे काम हमारे टाइम में हैं। अभी मेरे किसी पत्रकार साथी ने देवेंद्र हुड्डा जी से बात पूछी थी कि कंवरपाल ने बार बार ये बात कही कि आप 5 काम ऐसे बताओ जो जिले के लिए किए, लेकिन वो कोई बता नहीं सके। वो केवल एक काम बता रहे, थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट यमुनानगर जिले के लिए नहीं है, थर्मल प्लांट पूरे हरियाणा के लिए। जो भी उसमें बिजली बढ़ेगी तो वो सारी की सारी ग्रिड में जाएगी और ग्रिड में से ही फिर हमारे पास वो वापस आएगी। जो हमारा शेयर हो वही वापस आएगा। तो मैंने कहा था कि यमुनानगर के कोई 5 काम बताए। मैंने अभी आपको जो काम बताए तो मेरा ख्याल के 1 2 3 4 लगभग 25 से ज़्यादा है। मैंने 25 की बात की थी कि वो 5 कहें, हम 25 बताओगे। मैंने आज आपको 25 की सूची दे दी। तो अगर दूसरी बार हुआ तो आप उनसे 5 की सूची ले लियो कि कौन से 5 काम उन्होंने किए। वो सूची दे दे 5 की। अगर उन्होंने 5 की दे दी तो अगली बार में 50 की सूची आपसे फिर दे दूंगा, क्योंकि इतने काम है कि मैं समझता हूं कि आपको भी दिखाने के लिए मुश्किल है। एक उन्होंने आरोप लगाया अवैध माइनिंग का। तो मैं पहले उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने माइनिंग पे रोक क्यों लगाई, बंद क्यों लगाई माइनिंग? जब उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार ने माइनिंग के ऊपर रोक लगाई थी। वो उसका कारण बताया कि क्यों रोक लगाई थी। सभी नियमों को एक तरफ रख दिया, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जबरदस्ती अपने दबाव में देके और डीसी से कह के वो सारी की सारी में सील लगवाई दी। आप शायद कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हालत रही होगी। एक जिस आदमी का स्टोन कैसर है उसके ऊपर सील लगा दी। उसका जो फिक्स चार्जेज है वो 50,000 रुपये महीना है और उसका स्टोन कैसर बंद है, लेकिन उसे 50,000 रुपये महीना देना। उसने वहां के रखवाली वास्ते भी रखना और काम भी रखने, यानी कि 1 महीने में 1 लाख रुपया उसने खर्च करना पड़ रहा, लेकिन क्रैशर वो चला नहीं सकता। और क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि वो क्रैशर चलावे। क्यों रोक दिया? लोगों का कहना यह है कि इनके जो आदमी थे उन्होंने राजस्थान के ठेके ले लिए, तो इसलिए यहाँ की माइनिंग बंद कर दी। क्यों कर दी यहाँ की माइनिंग? आप पता कर लो ये कि दिल्ली में सबसे पहले जो माल बिकता है वो हमारे यहाँ का बिकता है, क्योंकि हमारे यहाँ का रेत जो है उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। और हमारे यहाँ जो बजरी की क्वालिटी है वो हमारे यहाँ सबसे अच्छी। हमारा पत्थर सख्त है, वो तोड़ने के बाद उसकी क्वालिटी बढ़िया है। इसलिए उनको लाभ पहुँचाने के लिए हमारे यहाँ का बिजनेस चौपट कर दिया। शायद आप कल्पना नहीं कर सकते कि माइनिंग बंद होने के क्या परिणाम होते हैं। मैं आपको छोटे में एक बात बता रहा, हमारे यहाँ एक सेवाराम है, कड़कौली गाँव का है, मोची है वो। हमने एक बार कोई बंद कराना था तो मैं सब दुकानों पर गया तो सब ने यही बात कहा। चाहे होटल वाला था उस पर गया, उसने भी कहा, किराने वाले ने भी यही बात कही कि जी चाहे चोर साहब 2 दिन में करा लो, काम तो खत्म ही गया। चाहे और अन्य दुकानदार थे, उन्होंने भी कहा कि साहब माइनिंग बंद होने की वजह से रोजगार सारा ठप हो गया, कोई काम नहीं है। लेकिन उस मुच्ची ने जो मेरे से बात कही ना, जब मैंने उससे सेवाराम से गया, मैं सेवाराम तो भी बंद ही कर दिए, हालांकि बेचारा वैसे ही बैठता है। उसने कहा चोर साहब से 4 दिन बंद करवा लो। मैं क्यों? बोला काम तो ही नहीं। मां यार जुत्ती गांठने के काम का माइनिंग से क्या लेना देना? आप भी सोचो क्या लेना देना। वो पता मेरे से क्या कह रहा, चौधरी साहब पहले कोई पॉलिश करवाने वाला आ जाता, आजकल तो लोग गिल्ला कपड़ा मारकर चलते बना। मतलब आप ये सोचो कि कहां तक प्रभाव पड़ता है। हमारे पूरे एरिया के हजारों आदमी बेरोजगार। मेरा जानकार है उर्दनी का, मैं भी आपसे मिलवा दूंगा, शायद धर्मपाल उसका नाम है। मैंने पूछा धर्मपाल मिलता नहीं, कहाँ चला गया? टायर पंचर का काम था उसका। उसने कहा जी मैंने टायर पंचर का काम जाके जज्जर में शुरू कर लिया। मैं क्यों? क्योंकि इनके ट्रक तो आने ही बंदेंगे, क्या करूं, बेरोजगार हूं बिल्कुल। मैं बिल्कुल निचले लेवल के आदमी की बात कर रहा है। ये हालात उसकी वजह से हुई। हमने माइनिंग खुलवाई, ये कह रहे माइनिंग में उसमें धांधली रही, उसमें अवैध माइनिंग हो रही। मैं पूछता हूं कि हिंदुस्तान का कोई तो काम बता दे मेरे से जो सारा सारा 1 नंबर में रहो। कोई हो रहा क्या? 302 में तो फांसी की सजा है, तो क्या कत्ल नहीं होता? लेकिन सरकार की ड्यूटी है उसको रोकने की। आप खत्म नहीं कर सकते उसको। सरकार की जिम्मेदारी है कि कहीं भी अगर गलत काम हो रहा और अवैध काम हो रहा, उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है।
मैं सिलसिलेवार आपसे बताने की बजाय मैं आपसे एक आंकड़ा दे रहा, 2018 से लेके 2024 तक 3189 व्हीकल जो थे हमने सीज कर दिए। आप सीज की कल्पना कर सकते क्या है? यानी कि एक ट्रक जब सीज होता है उसके ऊपर 5 लाख का फाइन है। हमने 3189 जो व्हीकल थे उसमें ट्रैक्टर ट्रैली भी थे और उसमें उसका फाइन कम है। 3189 व्हीकल फाइन वो करे, 263 ऐसे व्हीकल हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, 23 करोड़ 15 लाख का फाइन हमने किया। तो सरकार ने सख्ताई के साथ काम किया, सरकार की कहीं कमी नहीं है कि सरकार ने किया। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि कहीं कहीं कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, ऐसी भी काली बिड्डा है जो ठीक है नियम कानून को मानते ही नहीं, वो चलते हैं, लेकिन सरकार ने ईमानदारी के साथ उसका रोकने का पूरा प्रयास किया और आने वाले टाइम में भी उसका रोकने का पूरा प्रयास करें। किसी को भी इस प्रकार की छूट देंगे। और ये छूटें जो थी ये सारी कांग्रेस के टाइम में थी, चाहे भर्ती में थी, और भर्ती मेरे कहने से उनकी भर्ती गलत नहीं होती, उनकी भर्ती कोर्ट ने गलत सिद्ध कर रखी। कोर्ट ने कहा कि आपकी भर्ती गलत है। मेरे कैसे होती, मैं तो दूसरी पार्टी का आदमी मैं तो कहूँगा, लेकिन ये बात कोर्ट कह रहा कि आपकी भर्ती गलत हुई। तो जो पहले काम किए उन पे कोर्ट ने कहा कि गलत है, लेकिन हमारी सरकार में इन 10 साल में कोई भी एक सिंगल आरोप भी ऐसा नहीं है। समाज में भी कई आरोप नहीं। और 10 साल पहले जब उनकी सरकार थी तो हर चौपाल में बैठने वाला आदमी ये कहता कि भाई मेरा लड़का नहीं लग सकता क्योंकि मेरे पास ना सिफारिश है ना मेरे पास पैसे हैं। आज आप किसी बस्ती में गरीब आदमी से जाकर बात करियो, वो भी ये कहता है कि साहब मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, 100% लगेगा। मैं इसी जिले में आपको 10 बच्चे ऐसे मिलवा सकूं जिन्होंने 3 नौकरियां ज्वाइन करी, पहली छोड़ दी, दूसरी ज्वाइन कर ली, दूसरी छोड़ दी, तीसरी ज्वाइन कर ली, अच्छी नौकरियां ज्वाइन कर ली। 10 बच्चे हमारे जिले में मिल जाएंगे। हमारे जिले में तो बहुत कम नौकरी में है। और अगर आप भिवानी साइड में जाओगे, रोहतक साइड में जाओगे, हिसार साइड में जाओगे तो वहाँ बच्चे, महेंद्रगढ़ जाओगे तो वहाँ ज़्यादा बच्चे ज्वाइन नौकरी में हैं, तो वहाँ उससे ज़्यादा हुआ। डेवलपमेंट के मामले में यही था कि लोगों को ये लगता था कि डेवलपमेंट हमारी नहीं होगी, डेवलपमेंट तो वहाँ हुई जहाँ राज है। आज कोई 90 हल्कों में एक हल्का भी ये बात नहीं कह सकता कि हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। उन्हें पता कि अगर मेरी जरूरत है और मैं सरकार से कहूँगा तो सरकार उस काम को करेगी। तो इस तरीके से सरकार ने इन 10 साल में जो काम किए, मैं छोटी सी एक जैसा उन्होंने हिसाब मांगा तो मैं समझता था कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके सामने आ गया, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से उन तक भी बात जा सका और जनता तक भी जा सका। हालांकि मैंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस चाहे तो एक जगह भी प्रोग्राम कर सकती है, वो ये सारे सवाल हमारे से पूछ सकते हैं, हम सारों का जवाब देंगे। विधानसभा में तो देंगे जवाब, पर हम जनता के बीच में भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो कभी प्रोग्राम रखें हम जवाब देंगे।